बच्चों कैसे आपसे मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 4.2 लेके आया हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है, किसी विद्यार्थियों के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तक नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, इनको जो है पहले हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। केंद्रीय कोण इसमें निकालना होता है पाई चार्ट के लिए। ठीक है, केंद्रीय कोण निकाल लेंगे, उसके बाद जो हम पाई चार्ट को तैयार करेंगे। ठीक है, वृत्त का आकार का होता है और इसका जो है जितना जितना भाग आएगा उसको जो है उस भाग में बांटते चले आएंगे। ठीक, मतलब विज्ञान का कितना है तो 40 पुस्तकें और टोटल कितना है तो 72 गुने किससे कर देंगे तो 360 डिग्री का एक वृत्त में जो है 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 72 को 5 बार काटेंगे तो कितना हो जाएगा तो 72 पचे 360। ठीक है, लिखेंगे 40 गुने 5 तो 40 पंचे क्या हो जाएगा 40 पचे 200। ठीक है, 200 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए गणित का कितना है तो गणित का है 12। 12 बटे क्या लिखेंगे तो 12 बटे 72 गुने 360। जब काटेंगे तो कितना 5 बार में तो लिखेंगे 12 गुने 5, 12 पंचे 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे 9 बटे 72 गुने 360। इसको भी काटेंगे तो कितना 5 बार में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 9 गुने 5 तो 9 पचे कितना हो जाएगा तो 9 पचे 45। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हिंदी का देखते हैं, हिंदी का कितना है तो 7 बटे टोटल 72 गुने 360। ठीक है, काटेंगे तो कितना बार में तो 5 बार में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 7 गुने 5 तो 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सामान्य अध्ययन का कितना है तो सामान्य अध्ययन का 4, टोटल जो है 72 है, गुने क्या लिखेंगे 360। ठीक है, काटेंगे जब कितना बार में तो 5 बार में तो 4 गुने 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पंचे तो 20 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसका जो है पाई चार्ट हम तैयार करते हैं। चलिए पाई चार्ट बनाने के लिए पहले क्या करना होता है, पहले हमने जो है एक लाइन खींच लिया है। ठीक है, लाइन खींचने के बाद जो है हमें पहले देखना है कि पहला क्या है। विज्ञान का देखिए तो कितना है तो विज्ञान का 200 है, ये अभी छोड़ देते हैं, उसके आगे का देखते हैं। गणित में कितना है, गणित में जो है टोटल मिला के 60 है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा ये जो आप पहचानते होंगे इसको जो है चांद कहा जाता है। ठीक है, ये जो हमने लाइन खींचा है इस लाइन को जो है इस रेखा से जो है पहले ढाक के रखना है। ठीक है, इस रेखा से जैसे हमने ऐसे करके ढाक लिया। ठीक है, ढाकने के बाद जो है हमें क्या दिया हुआ इतना यहाँ 60 दिया हुआ है, 60 खोजना है। देखिए तो 60 जो है यहाँ आ रहा है तो इस रेखा को जो है हमें मिलाना है। ठीक है, इस रेखा को जो है हम मिलाएंगे ऐसे करके, इस रेखा को जो हमने मिला लिया इसका जो हम नाम लिख देंगे क्या है तो ये जो है गणित है। और कितना है तो 60 डिग्री का लिख देंगे 60 डिग्री, और वो भी क्या है तो गणित का। ठीक है, उसके बाद देखिए तो उसके बाद क्या है तो अंग्रेजी, अंग्रेजी का कितना है तो 45। अब जो है इस रेखा को ढकना है, इस रेखा को जैसे ढकेंगे ऐसे करके इस लाइन से जो है ढक जाना चाहिए। ठीक है, इस लाइन से जो है पूरी तरह से जो है ढक जानी चाहिए। ढक दिए इसको, उसके बाद जो हमें क्या खोजना है, उसके बाद जो हमें 45 खोजना है। तो 45 देखिए तो यहाँ 40 हो गया, ये जो है 40, ये 50, 40 और 50 के बीच देखिए तो यहाँ पे मिल रहा है तो 40 और 50 के बीच जो है यहाँ 45 हो गया। ठीक है, इस लाइन को जो है हमें मिलाना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हम लाइन को मिलाएंगे जैसे ऐसे करके। ठीक, ये कितना डिग्री का था, ये जो है 45 डिग्री का है, ये लिख देंगे 45 डिग्री। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है अंग्रेजी। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए तो उसके बाद जो है हिंदी का कितना है तो हिंदी का जो है 35 दिया हुआ है। फिर से क्या करेंगे, अब इस लाइन को जो हमें ढाकना है। ठीक है, इस लाइन को जैसे हम ऐसे करके ढक लेंगे, ढक देंगे। ठीक है, इस लाइन को जो हम पहले ढक देंगे, ढकने के बाद जो है अच्छी तरह से बारीकी से ढक लेना है। ठीक है, ढकने के बाद जो हमें 35 खोजना है। तो देखिए 30 और 40 के बीच जो है यहाँ पे जो है 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके, इस लाइन को जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मिला लेते हैं। ठीक है, मिला लिया हमने, तो इसका क्या नाम है, ये जो है 35 है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 35। और किस सब्जेक्ट का है ये सब्जेक्ट जो है हिंदी का है। ठीक है, अब उसके बाद जो है उसके बाद देखिए तो कितना है सामान्य अध्ययन का जो है 20 है। ठीक है, अब इस लाइन को, हिंदी वाले लाइन को जो अभी हमने खींचा था, इस लाइन को पहले बारीक अच्छी तरह से ढक देंगे। ढकने के बाद जो है हमें 20 खोजना। ठीक है, तो देखिए तो 20 कहाँ पे आ रहा है, 20 जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है यहाँ पे 20, तो इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन को जो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें मिला देना है। चलिए
हमने जो है इस लाइन को जो है अच्छी तरह से मिला लिया है, ठीक है। इस लाइन को जैसे हमने मिला लिया तो ये कितना डिग्री का है, ये जो है 20 डिग्री का है, वो भी किस नाम से, तो सामान्य अध्ययन नाम से, ठीक है, सामान्य अध्ययन। उसके बाद देखिए तो विज्ञान का कितना था, विज्ञान का 2 सवाल। देखिए तो इसको जो है पहले माप लेंगे, जैसे ऐसे करके, ये जो है यहां से लेके यहां तक कितना आ रहा है, तो 180, और ये देखिए तो 20 डिग्री का हो रहा है, ठीक है। ये इतना मिला के कितना होगा, इसको जो हम लिख देंगे विज्ञान लिख देंगे। ये जो है यहां से लेके यहां तक जो है 200 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा विषय है, तो विज्ञान का है, ठीक है। चलिए अब पहले जो इसको कलर करके हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। कलर करके दिखाने के बाद जो है हम आपको अब जो है हम क्वेश्चन 2 को देखेंगे। चलिए हमने जो है पहले क्वेश्चन को जो हमने कलर कर लिया है, ठीक है। आप जो है इसी तरह से अगर कलर करके रखिएगा और भी आपको आकर्षित लगेगा, ठीक है। हमने पहले का कलर कर लिया, इसके बाद जो है हम आगे के क्वेश्चन को हम कलर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो है ज्यादा समय लग जाता है, ठीक है। आप जो है अच्छा से इसको जो है सजा के इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। हमने आपको जो है दिखाने के लिए यही वजह से कलर किया है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 में दिया एक परिवार की मासिक आय जो है 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्न अनुसार है, दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट ज्ञात करें, ठीक है। ये जो आंकड़े दिए हुए हैं मतलब कहाँ पे जो है इनका खर्च हो रहा है, उनका जो है पहले निकाल के उसके बाद जो हमें पाई चार्ट जो है हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए मकान का जो है देखिए 1500 है, टोटल कितना दिया है, तो 12,000। तो क्या करेंगे, मकान का पहले जितना दिया है उसको ऊपर लिख लेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे कितना, तो 12,000 गुने क्या करेंगे, तो 360 से गुना कर देंगे। देखिए ये जो है ये दोनों का जीरो कट गया, ठीक है। जीरो कटने के बाद जो है हम क्या करेंगे, जीरो कटने के बाद इनका जीरो जो है हम काट लेंगे, ठीक है। तो 12 के 12 में देखिए 36 कितना बार में, तो 3 बार में, तो क्या बच गया ऊपर, तो बच गया 15 गुने 3, तो 15 तिया तो 45, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए तो भोजन का कितना दिया होता है, 6,000 बटे क्या लिखेंगे 12,000, ठीक है। और गुने लिखेंगे 360, ठीक है। चलिए इसको जब काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसको इधर से काटेंगे तो कितना होगा, तो 18 180 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 180 डिग्री। चलिए अब यहाँ जो है 2000 दिया हुआ है, 2000 को क्या करेंगे, 2000 को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 12,000, ठीक है। तो 2 बार में 6 बार में कट गया 6, और गुने यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 360, तो देखिए तो 60 बार में कट गया, ठीक है। इसका आंसर क्या हो, इसका हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ जो है 1000 दिया हुआ है, 1000 ऊपर और नीचे क्या लिखेंगे, तो 12,000 गुने 36 360, ठीक है, 360। तो देखिए तो इनका 3 जीरो काट दिए, तो 12 के 12 में 36 कितना बार में, तो 3 बार में, और एक जीरो रह गया, तो क्या होगा, तो 30 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर जो है 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आते हैं, तो उसके बाद देखिए तो क्या है, तो फिर से दिया हुआ यहाँ कितना, यहाँ जो है फिर से हमें दिया हुआ है 1500, ठीक है। उसके नीचे जो है 12,000 दिया हुआ है, गुने जो है 360। अभी देखिए तुरंत हमने जो काटा था तो कितना आया था 45, को फिर से काट देते, डबल जीरो और डबल जीरो कट गया, तो देखिए तो 120 में जो है 36 360 कितना बार में, तो 12 के 12 में 3 बार में 36, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। ये जीरो जीरो वही कट गया, ठीक है। 15 को जो है 3 बार हमें जो है गुना करना है, तो 15 तिया जो है 45 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब इसका जो है पाई चार्ट हमें बनाना है। चलिए अब हम पहले क्या करते हैं, पाई चार्ट को आपको, चलिए अब हम पहले से चाप से जो हमने पहले गोल कर रखा है, इसका जो है सिर्फ हमें पाई चार्ट उस पर दर्शाते जाना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए पहले जो दिया हुआ है मकान का किराया कितना है, तो 45, तो इसको जो है पहले 45 डिग्री इसका बना लेते, ठीक है। इसका देखिए तो 45 डिग्री कहाँ होगा, 45 डिग्री जो है हमने ऐसे करके लिखना है, तो 40 और 50 के बीच जो है यहाँ पे 45 होगा, तो इस रेखा को जो है यहाँ तक जो है हमें मिला देना है, ठीक है। इसको जो है हमने ऐसे करके मिला लिया। ये कितना डिग्री का है, ये जो है 45 डिग्री का, तो इसको हमने ऐसे करके लिख देना है। तो 45 डिग्री किसका है, तो मकान का किराया, ठीक है। उसके बाद देखिए तो उसके बाद हमें दिया हुआ है, उसके बाद जो है भोजन का दिया हुआ है, ठीक है। भोजन का देखिए तो कितना दिया हुआ है, भोजन का जो है 180 डिग्री हमें दिया हुआ, तो
भोजन का जो है 180 डिग्री दिया हुआ उसको जो हम पहले अभी जो हम छोड़ देते हैं, ठीक है। ये उसके बाद जो है नीचे का जो है, नीचे जो है दिया हुआ है शिक्षा का, ठीक है, 60 डिग्री, तो उसको पहले बना लेते हैं, ठीक है, यहीं पे बना लेते हैं। इसको जो है ऐसे करके लिखेंगे और इस रेखा से जो है इस रेखा को ढाक बंद कर देना, ठीक है, पूरा कवर करके। अब जो है हमें 60 डिग्री देखना है कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देखिए तो 60 डिग्री जो है हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इस लाइन को जो है हमें मिला देना, ठीक है। ऐसे करके जो हमने मिला दिया है, ये कितना का है, ये जो है 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका है, तो शिक्षा का है, ठीक है। अब उसके बाद जो है देखिए तो कितना है, तो 30 और उसके बाद 45। पहले देखिए तो पहले जो हमें 30 डिग्री का खोजना है। 30 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, इस लाइन को जो है पहले ढाक कवर कर दिए, ठीक है। कवर करने के बाद जो हमें 30 डिग्री पता देखना है कि कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। 30 डिग्री देखिए तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसको जो हमें क्या करना है, ऐसे करके हमें मिला देना। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब इसका जो है हम नाम दे देते हैं। नाम क्या देना है, ये जो है कितना डिग्री का था, ये जो है 30 डिग्री का था, ठीक है। 30 डिग्री में जो है मनोरंजन लिख देंगे, मनोरंजन, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 45 डिग्री है, ठीक है। 45 डिग्री जो है किसका है, स्वास्थ्य का है, ठीक है। पहले इसको जो है पहले माप लेते हैं कहाँ पे आ रहा है 45 डिग्री। इसको जो है पहले सही ढंग से इसको पहले कवर कर देना है, ठीक है। हमें जो है 45 डिग्री का खोजना, तो देखिए तो 45 डिग्री जो है हमें यहाँ पे आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो इस लाइन को जो हमें मिला देना। इस लाइन को जो है हमें ऐसे करके मिला देना, ठीक है। ये कितना का था, ये जो है 45 डिग्री है, और नाम क्या देंगे, नाम जो है स्वास्थ्य लिखना है, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य लिखना है। उसके बाद देखिए तो 180 जो भोजन का छोड़ रखे थे उसको पहले माप लेंगे, तो देखिए ऐसे करके इनको जो एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद देखिए तो ये देखिए तो 0 से स्टार्ट हो रहा है 180, तो ये यानी कि 180 डिग्री का है, तो इसका नाम क्या देंगे, ये जो है लिख देंगे 180 डिग्री। इसका नाम क्या देंगे, नाम लिखेंगे भोजन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 3 को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन 3 को जो हम बारीकी से सॉल्व। क्वेश्चन 3 को पढ़ते, क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है, विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा के प्राप्तांक निम्नानुसार है, ठीक है। अप्रैल में जो इसको मिला है 40, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60, ठीक है। इसका जो है केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए तो हमसे जो है गलती से जो है इसका लाइन जो है कुछ छोटा हो गया, यही लेके जो हम इस ब्लैंक पेज में जो है इसका बनाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लिखते जाएंगे किसका कितना डिग्री हो रहा है, ठीक है। इसको जो हम इस तरह से बनाएंगे, देखिए से, ठीक है। अप्रैल का जो 40 है, इसका टोटल पहले करना होगा, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है, टोटल करने के लिए क्या करें, इन सबको जोड़ेंगे, 5 5 कितना, तो 10 10 5 15 15 5 20, 20 का लिख दिया हमने 0, बाकी रह गया हमारे पास 2 रह गया, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14, 14 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 और 5 को जोड़ेंगे तो 22, 22 6 जोड़ेंगे तो 28, बाकी रह गया 2, तो 28 2 कितना, तो 30, यानी 300 आ रहा है, ठीक है। टोटल जो है हमें 300 प्राप्त हुआ है। इसका जो है हमें क्या ज्ञात करना है, इसका जो है केंद्रीय कोण हमें निकालना है, ठीक है। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम जो है कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम जो है सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो अप्रैल का कितना दिया हुआ, अप्रैल महीना में कितना है, तो 40 दिया हुआ है। 40 का जो हमें केंद्रीय निकालना है, तो लिखेंगे ऊपर जो है 40 हो जाएगा, टोटल क्या है, टोटल जो है 300 है, किससे गुना करना है, तो 360 से हमें गुना करना है। तो देखिए तो 0 और 0 काट दिए, 60 के 6 के पारा में देखिए तो ये 6 बार में, ये कितना बार में, तो 5 बार में, और इसको जब काटेंगे तो कितना बार में आ जाएगा, तो ये जो है आ जाएगा 8 बार में। तो 8 पंचे 40 हो रहा है, तो इसको जब टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद क्या आएगा, टोटल करने के बाद आएगा 8 6 के 48, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कितना डिग्री, तो 48 डिग्री, ठीक है। ये जो है 48 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद मई में कितना है, मई में जो है 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 बटे
300 गुने यहाँ पे 360, इसका भी 0 काट दिए ऐसे करके। फिर इसको काटेंगे तो ये देखिए तो 5 बार में, ये 6 बार में। तो काटेंगे जब इसको कितना बार में जाएगा, तो जाएगा 9 बार में। तो 9 छके कितना हो जाएगा, तो 9 छके 54, ठीक है। यहाँ जो लिख देंगे कितना, 54 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए तो 65 लिखा हुआ है, 65 डिग्री का बटे लिखेंगे 300 गुने फिर 360, 0 और 0 काट दिए। फिर काटेंगे इसको, काटने के बाद ये कितना बार में, तो ये 5 बार में आ जाएगा, ये 6 बार। तो देखिए तो 13 25 कितना हो जाता है, तो 65, यानी 13 को 13 छक्के करेंगे, 13 छक्के कितना, 13 छक 78 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे 78 डिग्री। उसके बाद देखिए तो अगस्त में कितना है, तो अगस्त में हमें दिया हुआ है 55। अगस्त में देखिए कितना दिया हुआ है, तो अगस्त में हमें 55 दिया हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे पहले क्या होगा, तो 55 बटे क्या होगा, तो 300 गुने लिखेंगे 360, ठीक है। 0 और 0 काट दिए, तो ये जाएगा 5 बार में, ये जाएगा 6 बार में। तो इसको जब काटेंगे तो 11 बार में, 11 छक्के क्या होगा, 66 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 66 डिग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए तो उसके बाद दिया हुआ है 60, तो ऊपर पे क्या लिखेंगे, तो 60, नीचे क्या लिखेंगे 360 गुने यहाँ जो है 300 हो जाएगा ना, 300, यहाँ पे लिखेंगे 360, ठीक है। देखिए तो 6 के पारा में 30 आ रहा है, एक 0 और 0 काट देंगे। 6 के पारा में 30 कितना बार में, तो 5 बार में, 6 पंचे 30। और इसको जब यहाँ से काटेंगे तो कटेगा कितना बार में, तो 72 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 55 का हमने नहीं लिखा था, ठीक है। 55 का यहाँ पे हो जाएगा, ये जो है 55 का कितना हो जाएगा, तो 55 का 66 डिग्री हो जाएगा। और हमने जो है जुलाई का नहीं निकाला है, ठीक है। जुलाई का जो है हमसे नहीं लिख, हमने जो है गलती से लगता है छोड़ दिया, इसका जो है ये आंसर नहीं होगा। पहले इसको लिख लेते, ठीक है, सितंबर वाला लिख लेते, 72 जो निकाले, इसको लिखने के बाद जो है हम जुलाई का थोड़ा सा इधर साइड में कहीं निकाल लेते, ठीक है। चलिए जुलाई का जो हमसे छूट गया था उसको पहले बना लेते। जुलाई में कितना है, तो 35 दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 35 बटे क्या होगा, तो टोटल कितना है, टोटल जो है 300 है, ठीक है। गुने पे लिख देंगे क्या, गुने किससे हो जाएगा, तो 360 से जो है गुना हो जाएगा। देखिए 0 और 0 कट गया। देखिए तो 5 के पहाड़ा में जो 30 कितना बार में, तो 6 पंचे 30, ठीक है। ये जो है 6 बार में है, और ये कितना बार में है, ये जो है 7 बार में, ठीक है। 6 के पहाड़ा में 36 देखिए तो कितना बार में, तो 6 बार में। तो 7 को जब 6 बार पढ़ेंगे तो कितना, तो 42 डिग्री। तो ये यहाँ जो है 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने जो है पहले से चाप से जो हमने गोल करके रखा है, ठीक है, उस पे जो हमें चांद की सहायता से जो है कौन जितना जितना आया है उसको जो है उस पे दर्शाते जाना। चलिए पहले उसको दिखा देते हैं, उस पे जो है बना बना के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 को जो हमने पहले से बना लिया है, ठीक है। जैसे जैसे 1 और 2 को जो बनाए थे उसी तरह से जो हमको इस पे भी बनाना था, ठीक। हमने जो है 3 को जो इस तरह से बना लिया है, ठीक है। अब देखिए तो अप्रैल का 48 था, तो अप्रैल का 48 निकाल लिए हैं। मई का 54 था, ठीक है। जून का जो है 78 था, जुलाई का 42 था, अगस्त का 60 था, ठीक है। सितंबर का कितना था, सितंबर का 72, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 को जो हमने इसका आंसर भी पहले से लिख लिया है, ठीक है। उसको जो हम आपको बताते जाएंगे और इसका आंसर दिखाते जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते फिर इसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या लेखाचित्र अनुसार है, लेखाचित्र की सहायता से बताइए, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए तो पहला कक्षा 1 में जो है कुल कितने विद्यार्थी है, तो 250 है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा, तो हमने लिख लिया है, ठीक है, 250। चलिए अब क्वेश्चन 2 को पढ़ते। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में, ठीक है। पहले देख लेंगे कौन सी कक्षा में कितने कितने विद्यार्थी। देखिए पहले कक्षा में जो है 250 विद्यार्थी है, दूसरे कक्षा में जो है 150 विद्यार्थी है, तीसरे कक्षा में जो है 200 विद्यार्थी, चौथे कक्षा में 200, पांचवें कक्षा में कितना है, तो 100। देखिए तो सबसे कम किस कक्षा में, तो 5वीं कक्षा में। तो हमने लिख दिया 5वीं कक्षा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन 3 को पढ़ते। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कितने विद्यार्थी है। कक्षा 3 से लेकर 5 तक में जो है कुल कितने विद्यार्थी है। तो देखिए तो 300 का 3, कक्षा 3 में जो है 200, कक्षा 4 में 200, कक्षा 5 में इसका टोटल करेंगे कितना होगा, 500 विद्यार्थी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास जो है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को
लाइक करे, सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो जब भी आए तो आप तक जो है नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए कि यह वीडियो आया है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।